गलती इल्ज़ाम किसी और पे लगाओ। सारी गलती तुम्हारी, इल्ज़ाम तुम दूसरे पे लगा रहे हो। तुम लोगों को क्या मिलता है? बस प्रिंस ही मिलता है। प्रिंस ने अपनी, रंजना ने कहाँ नहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। जहाँ उन्हें लगा, जहाँ वो कर सकते थे वहाँ उन्होंने अपनी निभाई। ज़िम्मेदारी निभाई ना। तुम कहाँ पे ज़िम्मेदारी निभा रहे हो? मैं बताती हूँ। तुम्हारी खुद की पार्टी थी ना, तो इसलिए तुम इतना भाग रहे, इतना सब कुछ कर रहे थे। एनिवर्सरी तो हर साल आ जाती है, शादी हर बार नहीं होती है, हर साल नहीं होती है शादी। अब लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए तो शादी हर साल होती है। प्रिंस की शादी में तुम कब गए थे? पता है ना कब गए थे? और कितना तुमने मेहमानों की तरह से तुमने कहा कि जो लोग यहाँ आए, यानी आंटी, अंकल और जितने लोगों, प्रिंस, रंजन, सबको तुमने कहा कि मेहमान की तरह सब लोग गेस्ट की तरह आए थे। यानी उनको, सचिन, उनको, प्रिंस लोगों को बोला तुमने। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब प्रिंस की शादी थी तो तुम भी तो एक गेस्ट के तरीके से गए थे। जितना गेस्ट नहीं नौटंकी करता है ना शादी में, उससे ज़्यादा तो तुम किए थे नौटंकी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैंडसम माइंड में। आप लोग कैसे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। दोस्तों, इनके पे इतना भर भर के लोग कमेंट कर रहे हैं, सचिन के पे, मनीषा पे इतना गलत गलत कमेंट, इतना भर भर के कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग जो देख रहे हैं वही चीज़ें लोग बोल रहे हैं। इन लोगों ने सच में खुद बहुत ही ज़्यादा हार कर दिया। जब वही सास मनीषा को जब दिक्कत थी तो वो कहाँ कहाँ भटक रही थी, और इस उम्र में उनकी ऑपरेशन, कहीं मध्य प्रदेश जाना, कहीं दिल्ली जाना, कहीं अम्बाला आना, कहीं कहीं जाना, वो इतना भाग दौड़ कर रही थी। जब उनकी तबीयत खराब थी, यानी कि जिस दिन, और ये नहीं कि इनको नहीं पता था कि उनकी तबीयत नहीं ख़राब है। जिस दिन लोग दिल्ली गए उसी दिन पता चला। नहीं, उनकी जिस दिन इन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी ना, उसी दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन इन लोगों को नहीं, खासकर मनीषा को सोचना चाहिए था। सचिन ने तो कभी अपनी माँ की इज्जत किया ही नहीं, कभी माँ को समझा ही नहीं। वो हमेशा बाहर वालों को समझा। तो क्योंकि पहले भी वो अपनी माँ को टारगेट करता था, बाद में भी किया। जब ये सब हो रहा था, कंट्रोवर्सी, नौटंकी हो रही थी यूट्यूब पे, तब भी वो अपनी माँ को ब्लेम लगाता था। जब अंकुश ने बनाया तब जाके इसने बोला था, वो भी चंद व्यूज के लिए। तो मैं बताती हूँ, मनीषा को उस टाइम पे कितना उन्होंने साथ दिया, और इनको पता था। इनसे हमने देखा गर्म पानी मांगी, मनीषा से काढ़ा मांगी, लेकिन ये देने नहीं गई। फिर पता नहीं कौन देने गया, मुझे नहीं पता। आप लोगों से मैं पहले भी वीडियो में बोला था, खुद पता था, लेकिन ये चली गई वहाँ पार्टी में, इंजॉय कर रही हैं। और इनका भी एक कंटेंट होता है कि अगर ये जाएंगी नहीं तो एक मेकअप वाला ब्लॉग कैसे बनेगा, और डांस कैसे बनेगा, यानी सब कुछ कैसे होगा। तो क्योंकि इनको भी पता था कि घर में इतने गेस्ट हैं तो काम भी करना पड़ेगा, और सचिन को भी चाहिए था कि कंटेंट कैसे मिलेगा। मेकअप करवाएगी तो वो भी एक कंटेंट होगा, और भी वीडियो बन जाएंगे और रील्स बन जाएंगी। तो इस वजह से ये लोग वहाँ गए। पता था लेकिन नहीं। अब यही देखिए, आंटी ने थंबनेल पे लिखा, अरे जो कुछ होता है पति ही होता है, जो दुख सुख में खड़ा हो वही होता है। तो दुख सुख में तो पता है किसको कौन खड़ा हो। कि जब इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तो उसी दिन सचिन गया था छोड़ के, और उनको हॉस्पिटल कौन ले गया था? प्रिंस। आज भी जब इनको ट्रेन में इनकी तबीयत खराब थी तो प्रिंस ने, जब ये चली गई वहाँ, तब इनको वहाँ बैठा दिया। चाहे वो भी चला जाता, लेकिन उसके कुछ काम ज़रूरी थे। काम क्या, वही उसको भाई अम्बाला से उसका जो है, जहाँ शिमला में उसने वो घर किराए से लिया था रूम, तो उसको वहाँ से खाली भी करना था। क्योंकि अब बोला कि हम कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद शादी है, हो सकता हो कि रंजना प्रेग्नेंट हो, इस वजह से। क्योंकि अभी हो सकता है 1 ही महीना हुआ हो, एक तो अभी 15 दिन हुए हो, पता चले। तो इसलिए वो लोग
वहाँ से सामान पूरा अपना उठाने लेने गए हैं। वहाँ से लेके फिर ये लोग चले जाएंगे सिवान बुआ लोगों को लेके। और वो सच में दूर तो है ही है। तो सोचा कि उतरने फिर आऊँगा, फिर इतने हज़ार का फूकूँगा सीएनजी वेनजी, तो इधर ही से निपटाते हुए चलें। तो इसलिए वो वहाँ गया लेने। और रह गई फर्ज की बात, सचिन के पे इतने लोग कमेंट किए, इतना सब कुछ। तो गेस्ट आए तो मैंने ये नहीं किया, बोले तो कह रहा है सचिन ये प्रिंस को ये सब करना चाहिए था। क्यों, तुम्हारे पिताजी कब आए थे? जिस दिन तुम्हारी एनिवर्सरी थी शायद उसी दिन आए थे। ओके, उसी दूसरे दिन वो चले गए थे। अब प्रिंस भी आया है ना, तो तुम्हारे भरोसे इतने दिन तो थोड़ी ना रुकेगा। और रही घर की बात, तुम कह रहे कि सिवान में हो जाते हैं तो वहाँ मनीषा की सरा लगती है। तो सरा वो मनीषा का वहाँ वो घर वो ससुराल है मेन, और उसमें केवल प्रिंस का घर हिस्सा नहीं है। कल को बटेगा भी ना तो केवल प्रिंस को नहीं मिलेगा, उसमें तुम भी लोगे ना, तुम भी लोगे ना। और जो ये अम्बाला का घर है तुम्हारा खुद का है, क्या कल कभी ये बटेगा? क्या इसमें प्रिंस को हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वहाँ की और यहाँ की तो बात ही दूर रखो। जितना हक प्रिंस वहाँ रख सकता है ना, वहाँ इतना हक नहीं कर सकता, ना उसे कभी यहाँ मिलेगा। वहाँ जितना सिवान में चीज़ें होंगी उसमें उसका आधा होगा। तुम ही वही भाई हो ना, तुम ही वही मनीषा उसकी भाभी है। वो टाइम उसकी शादी थी तो तुम लोगों ने क्या क्या किया था वहाँ से, बताओ। शादी वाले दिन एक तो पहले बार हल्दी के दिन कूटी जाती, उस दिन ये लोग गए। फिर बाद में उसके बाद ये कार्ड पे नाम नहीं छपा। फिर पता चल रहा है आलू की सब्जी में छिक्कल है वाली सब्जी मिली, और पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर ये लोगों ने क्या किया, शादी में यानी मेहमान इतने, ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ चले गए। अब उस टाइम ये लोग कंट्रोवर्सी कर रहे थे अपनी माँ से, और ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ चले गए, सिवान। कि नहीं जाऊँगा, ये है वो है। तो इनके पिता को खुद वीडियो बनाना पड़ा था। हम लोगों ने देखा था उसकी एनिवर्सरी में कितना तुमने वो सॉरी एनिवर्सरी में तो तुमने अड़चन डाला ही, और शादी में तो तुमने क्या क्या ही किया था, और इस सेरेमनी में भी तुमने कोई काम नहीं किया था। एक गेस्ट की तरह गए थे तुम। और उसकी तुम खुद सोचो, मनीषा को खुद सोचना, पहली शादी थी तुम्हारे घर में ना। इन लोगों को जब दोनों मियाँ बीवी को जब उठेंगे जमुई लेते हुए, सो के उठे नहीं बिस्तर पे कि वीडियो बनना शुरू, काम वाम से कोई मतलब नहीं, हरदम जमुई। ये जो होता है ना जमुई दलित दुरुस्त को कहते हैं हम लोग वहाँ। ये अच्छी चीज़ थोड़ी होती है हर समय उबासी लेते रहते हो। और जहाँ देखो तहाँ ये सचिन हर औरत के कान में फूंकता, पता नहीं क्या कहता है। ऐसे जगह दीदी से करता था, फिर बाद में पता चला जगह दीदी से आई लव यू बोला था कान में। तो पता नहीं ये क्यों सब ज़्यादातर ये औरतों के ही कान में, लड़कियों के कान में क्यों फूंकता रहता है, कोई जेंट्स के कान में क्यों नहीं फूंकता है। और किसी के बाल सुधारना कहीं कुछ। अब ये सोच रहे जो बेडशीट है वो कब की बेडशीट बिछी है आप लोगों को पता है। और वही जो पार्लर वाली थी चांदनी, उसकी वहाँ पे इसी बेडशीट पे चाय भी गिर गई थी, और वो चेंज नहीं हुई इन लोगों से। तुम लोग खुद सोचो, जिसका घर में इतने गेस्ट आए होंगे उसको कितनी टेंशन होगी कि सब मेहमान चले गए, हम घर की सफाई भी तो करनी है। जब तक सफाई नहीं हो जाएगी घर की तब तक टेंशन रहती है। लेकिन इन लोगों को भी नहीं लगता जरा सा कि टेंशन है, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या था प्लानिंग, हरिद्वार से था कि शादी में जाएंगे, शादी से जस्ट आएंगे फिर चले जाएंगे मनाली, ये था प्लान। यानी घर का कोई नहीं। अब ले आए हैं फ्रिज, वो भी इतना महंगा। अरे क्या फ़ायदा जिस चीज़ की तुम लोग कदर ही नहीं करते हो। इतना अच्छा घर तुमने बनवाया, कोई कदर करते हो? कितने दिन तक आप लोग रहते हो, कितना साफ सफाई करते हो, ये तो बताओ। खाली सामान लाने से नहीं तो उसकी इज्जत भी करनी पड़ती है, साफ़ सफाई। आप लोग देखना कि फ्रिज में कितने गंदे फ्रिज रहते हैं। और आज मनीषा को तुमने देखा ना आप लोगों ने कि बर्तन धुल रही थी, खाली स्टील के 2-3 बर्तन थे, धुल लिया। भगोना रखा था उसको नहीं धुला। और खाने में तो आप लोगों ने देखा था थोड़ी सी भुजिया बनाया था, जबकि बिजरिया सब थे, कह रहे थे 5 लोगों के लिए बनाई थी। तो 5 लोगों में क्या सचिन के लिए बनाई होगी, अपने लिए बनाई थी, और वो 2 लोग आए थे। और तो और बुआ के लिए बनाई होगी।
बाकी तो सब मेहमानों के लिए आलू आलू का भरता था, चावल था और कोई सब्जी थी, पता नहीं क्या क्या बनाया था इसने। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो छोटे वाले भगोने में बनाई थी वो सचिन के लिए चावल बनाई थी, वो भी पुलाव वाले लंबे वाले बनाई थी। तो इसका इतने मेहमानों में भी सचिन के लिए अलग से काम करती है खाना वाना। आलू की हाँ भुजिया बनाई थी सचिन के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। वो लोग रहे अपना फर्ज निभाए प्रिंस रंजना में, और वो लोग भी कब तक तुम्हारे घर में रहेंगे? उनका भी तो काम है भाई, उनका भी तो सामान लेने जाना था। वो लोग खुद यहाँ नहीं रुकना चाहते, वो लोग सोचते जल्दी से अपने घर जाऊँ। क्योंकि जो जो जिसका घर है ना उसकी पूरी जिम्मेदारी। जब मेहमानों को तुम इतना बुलाना जानते हो तो उनके खातिरदारी करना तुम्हारी वो है। और प्रिंस रहा तो उसने कचौड़ी उचौड़ी जो कुछ लोग मन रंजना नहीं कर पाया वो सब किया ना वो लोगों ने। अब वो लोग तब भी गए जब तुम लोग आ गए थे रास्ते में, तब वो लोग निकले यहाँ से, वो भी नाश्ता वास्ता करा के निकले। और हाँ बोलते हैं यहाँ पे मनीषा की बात। मनीषा ने कमर पे लिखा, वो सिंदूर लगा रही थी, वो उनके एक लोग हैं। तो कह रही अपना फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं अपना हर फर्ज निभाती हूँ। था और लिखा था अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए था, सारे ये लिखा था। तो ये तो सबको पता है कितने तुम्हारे संस्कार हैं। खाली एक सिंदूर मांग में सिंदूर लगाने से संस्कार नहीं हो जाता है। कोई तुम्हारे घर में मेहमान आए उसको इज्जत से खाना खिलाओ, कोई भी हो, ना गरीब ना अमीर, सबको एक समान मानो। तो सबके में सबको दिख रहा है कितना संस्कार है आपके में। वो एक छोटी सी कन्या, हम लोगों में कन्या को माँ का रूप माना है, उसके साथ तुम कितना अन्याय करती हो वो तो सबको पता है, कितना तुम्हारे अंदर संस्कार है। जिनकी बात सॉरी मनीषा की बात, मनीषा ने और भी बुआ के समय बोला कि बिजरिया ब्लॉग लोग सब हैं, कह रहे थे कितना खिलाओगे नाश्ता, फिर ये कितना खिलाओगे। तो सबको पता नहीं, कैमरे पे आके बोलने से नहीं होता, हम लोग सब दिखता है कितना तुम लोग खातिरदारी कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। हाँ जब तक हलवाई थे तब तो सब कुछ अच्छा था, तब तो कोई तुम्हारे पे उंगलियां नहीं उठाया। फिर जब से पार्टी खत्म तब से तुम्हारे पे लोग उंगलियां उठा रहे, हम खुद उठा रहे हैं। दूसरे को क्या हम खुद उठा रहे हैं। जब पार्टी थी तब हमको अच्छा लगा, तब हमने कहा खाना की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब नहीं है तो मैं उठाऊंगी सवाल। क्योंकि आपने क्या किया, वो लड़का खुद जो तुम्हारा वीडियो शूट करता है ना, उसने खुद बोला कि आज भाभी टाइम पे बन गया सब करने, तो कल तो सब चाय नाश्ता और खाना सब एक साथ ही हुआ था, इतना लेट हो गया था। और आज क्या किया इन्होंने, खाना ना सब बना डाला लेकिन नाश्ता नहीं, बाद में नाश्ता नहीं, चाय बनाएगी। और नाश्ते में क्या था, जो ये वहाँ गए थे सौरभ के वहाँ, वो जो पाए थे कचौड़ी चौड़ी इसमें थी, वही नाश्ता था इनका। नाश्ता इन्होंने नहीं बनाया था, खाली चाय बनाया था। तो सबको पता है कितना कितना क्या किसको खिला डाली हो तुम। और कुछ लोग कह रहे थे बेसन घी इतने लोगों में घी क्यों डाले, तेल डाल दे तो क्या हो गया। तो मैं उन लोगों पर जिन लोगों को लग रहा था कितना पार्टी में इतना पैसा खर्च हो गया होगा, अगर इतना पैसा खर्च हो गया था उससे ज़्यादा मिला भी था। और आप लोगों को आज ही दिख गया होगा ना कितना महंगा फ्रिज आया है, 1 लाख के ही करीब होगा वो फ्रिज, 90 तक का होगा, 90-83 हज़ार तक का ऐसे होगा वो फ्रिज। तो उसके लिए पैसे हैं, और किसी को मेहमान कोई रोज डेली तो आते नहीं है, उनके घर में क्या फ्रिज की कमी थी, 3 फ्रिज हैं इनके घर में। तो अगर इतने मेहमान थे और अगर घी में घी डाल देते तो क्या कम पड़ जाता पैसा, आप लोग को बताओ। और पहली बात, किसी को अगर प्रेम से दिल से अगर खिलाओ ना तो पुण्य मिलता है, जब उसकी आत्मा खुश होती है ना तो अंदर से दुआ ही निकलती है, और अच्छा ही इंसान मुँह से निकलता है। और जब चीज़ अच्छी नहीं होती, अच्छा सा उसको खातिरदारी नहीं होती सब कुछ, तो उसके दिल को उसके मन को दुख होता, तो मन में नहीं तो मन में भी गुस्सा आता होगा, और 4 लोगों से कहता भी होगा, अपने घर जाके बुराइयां करता होगा। वो आंटी जी चली गई तो ना इन्हीं ये लोगों ने फ़ोन नहीं किसी किया, ने नहीं किया आंटी को। जैसे आंटी ने बोला कि
इन्हीं पूजा ने फ़ोन किया और अंकल लेने गए और शायद शिवान वो अंशु भी गई आंटी से मिलने, लेकिन ये लोगों ने फ़ोन नहीं किया। शर्म आना चाहिए। कैसे बहू हो तुम, कैसे बेटे हो। दुख के साथ में कितना तुम्हारी सास और यही देवर देवरानी ननद कितना लोग सब ने साथ दिया, और तुम लोगों ने क्या किया। वही तो हम कहते हैं, अगर यही प्रिंस रंजना के साथ होता ना तो ये लोग कभी उन लोगों को साथ नहीं देते। ये मतलब के रिश्ते रखते हैं, और सच में इन लोगों के तो रिश्ते बिल्कुल लगते ही नहीं हैं, बस दिखावटी के लिए रह गए हैं। इन लोगों को बस पैसे के लिए भागते हैं ये। कितने वीडियो डालें, कितना पैसा किसको बेइज्जत कर दें, किसका क्या। आज भी सचिन ने बोल लिखा, मनीषा को कोई टारगेट नहीं करे, सब टारगेट करें। अरे मनीषा को टारगेट सबसे ज़्यादा कौन किया, तुमने किया अपने। एक होता है ना, दुनिया चाहे जितना कुछ भी बोले, जितना टारगेट कर दे, लेकिन जब खुद का पति टारगेट करता है, जब खुद का पति सोशल मीडिया पे टारगेट किया, खुद का पति अपनी बीवी की सोशल मीडिया पे बुराई करे, वो दूसरों पे उंगलियां उठा रहा है। तुमने खुद अपनी बीवी को टारगेट किया, तभी आज उंगलियां उठ रही है। तो तुम्हारी, हम लोगों को इतना कुछ भी नहीं पता था जितना तुम बता चुके हो। तो वही चीज़ें अब हम लोग गौर करते हैं, कहाँ पे क्या मनीषा करती है, कहाँ पे गलत है मनीषा, कहाँ पे क्या सही है। क्या ये यहाँ पे सचिन की बात सही थी, सचिन ने ऐसा बोला था। तो ये सब चीज़ें पढ़ती हूँ। और तुमने वो दिन इसलिए हाँ तुमने टारगेट कर दिया पूरा प्रिंस रंजना को। ऐसी क्या दिक्कत हो गई आंटी को कि तबीयत खराब, क्या है अम्बाला में डॉक्टर नहीं थे? क्यों उनको नहीं अपने पति किया थी, क्यों वो वहाँ सिवान जाना चाहिए। कुछ तो बात हुई होगी ना उनके साथ, उनके साथ उनको अच्छा नहीं लगा। वो अपनी ननद लोगों को लेके आए इतनी दूर, और उनकी इसीलिए वो जो देवरानी वाली वो लोग नहीं आई ना, मौसी उसी आई थी, बुआ लोगों को आंटी ही लेके आई, ज़बरदस्ती सबको लेके आई। इनकी सास को, प्रिंस सचिन की सास को वही लेके आई ज़बरदस्ती। लेकिन ये लोग बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, सच में यार। वो देखो, अंशु की भी तबीयत खराब थी, वो भी उस टाइम पे यहाँ रुकना नहीं पसंद की, वो भी डायरेक्ट अपने घर जाना पसंद की। यानी माँ बेटी दोनों के लिए इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। कैसा इन लोगों ने किया। अब कम से कम अंशु आई थी, इतने दिन के लिए आई थी, और भी कितने दिन ही रुके थे। अंशु जा रही थी तो उसको खाली हाथ ही भेज दिया इन्होंने। इन्हें कुछ पैसे ही दे देते, उसको अलग से कोई गिफ्ट ही दे देते। भाई कौन वो, भाई बहुत साल हो गए उसकी शादी को, अभी यही ठौरे पूछ जाती तो क्या आप देते नहीं, उसको देना चाहिए था ना। अभी साल भर तो नहीं हुआ उसकी शादी का। और यहाँ देखो रंजना प्रिंस का 1 साल ही शादी को हुआ, और उनको बताती है इनका घर है, ये है फलाना ढमाका, उनको ये करना। वही प्रिंस रंजना को कहीं बताओ लेटने का बिस्तर नहीं मिला, उनको कहाँ सोना पड़ा, किचन में थोड़ी, जहाँ ये अब फ्रिज नया रखेंगे। और यही किट्टू के वहाँ गए तो किट्टू लोगों को बेड मिल दिया इन लोगों ने, और खुद भी शायद बेड में इतने कमरे में लेटे होंगे। लेकिन जब किट्टू ने एनिवर्सरी बर्थडे मनाया था अपने बेटे का, तो वो कहाँ इन लोगों को ठहराई थी, आप लोगों को पता है, बगल वाले फ्लैट में ठहराई थी। वहाँ बेड वेड भी नहीं थे इतने, 1-2 बेड थे, बाकी नीचे से बिस्तर लगे थे। और किट्टू ने अपने खुद के घर और अपने ससुराल वालों को अपने फ्लैट में ठहराया था। तो ये है इनकी औकात। और लोगों ने सच में यार, पार्लर वाली इन्होंने वो करा, अंशु को एक दिन भी नहीं तैयार करने, किसी एक दिन भी नहीं वो पार्लर से तैयार हुई, लेकिन पार्लर वाली लेडीज से। ये है हरकतें। मनीषा को मैंने तो अच्छे से बात करते ही नहीं अंशु के साथ देखा। अंशु जा भी रही थी बोली भी, तभी मनीषा बोल नहीं रही थी, ना भेजने तक आई थी। ये है। तो यहाँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि एक रंजना है, वो परिवार लेके रिश्तेदार लेके चलती है। एक आंटी है, वो भी हर रिश्तेदार की खातिरदारी करती हैं, एक हर रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाती हैं। और एक रंजना, ये चीज़ें हैं। और उन्होंने अपनी बाटी में बोला था, जो आएगा उससे मैं रिश्ता रखूँगा, जो नहीं आएगा उससे मैं रिश्ता नहीं रखूँगा। और मनीषा ने दिखाया कि मेहंदी में जो लोगों ने मेहंदी लगाया है, मैं बस इन्हीं से इतना ही प्यार करती हूँ, यही मेरे ये है। वो तो आपकी ननद सगी जो थी वो नहीं आई थी, तो क्या आप उससे प्यार नहीं करोगी, क्या उससे रिश्ता नहीं रखोगी।
खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। केवल बोलने से नहीं होता है, हर चीज़ समझ के बोलना चाहिए। और हम लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं। और रही बात व्यूज़ की, तो मैं बता दूं, व्यूज़ जो है इनका बहुत डाउन हो गया पहले से। और इन्होंने इतना अभी इधर थोड़ा पार्टी किया तो इनका वो हो गया। लेकिन बताओ, इन्होंने 5 दिन का वो किया, फंक्शन पार्टी किया, लेकिन इनका वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया। नहीं तो ये 1 दिन ही करते थे, ट्रेंडिंग में चला जाता था। लेकिन मैं उन लोगों को बताता हूँ, जो कुछ लोग बोलते हैं ना, तुम लोग उनके नाम पे ही करते हो, वीडियो बनाते हो। हम ही लोगों के की वजह से इतना वीडियो चला भी है। हम लोग जिस दिन नहीं बनाते तो उतना भी नहीं चलता। और दूसरी बात, इसीलिए आप लोगों को पता है, जब लोगों को थोड़ा व्यूज़ कम हो जाते तो सचिन खुद बोलता है मेरे पे खूब बनाओ रिएक्शन, हमें कोई दिक्कत नहीं ये है। और जब यही व्यूज़ अच्छा आने लगता है तो कोई गलत लगता है, वहाँ पे बोल देता तो वही चीज़ को बुरी लग जाती है। तो ये चीज़ें हैं। अभी थोड़ा व्यूज़ सही आ रहा है। भाई जिस दिन वीडियो इनका डाउन हो जाएगा, फिर रिएक्शन वालों को कहेंगे बनाओ वीडियो, खूब बनाओ, ये है वो है। ऐसी चीज़ें हैं। इनको भी पता चल गया है कितना इन्होंने गलत किया लेडीज़ के साथ। हम नहीं कहते उसकी गलती नहीं, गलती है, लेकिन वही चीज़ें आप कैमरा भी सुलटा सकते थे, ना कि सोशल मीडिया पे। आज उसकी भी शादी हो गई होती और आप भी इधर खुशी से रहते और उधर वो भी खुशी से रहती। उस बेटी को एक पिता मिल जाता, उस एक लेडीज़ को उसका एक पति मिल जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हम नहीं कहते हैं उसकी गलती नहीं, गलती है, इधर तुम्हारी भी गलती। लेकिन एक यही सजेशन था, यही चीज़ें आप कैमरा सुलटाते तो उसकी भी इज्जत बनी रहती सोशल मीडिया पे, और भी शादी उसकी हो जाती। और तुम्हारी भी इधर से जो सोशल मीडिया पे तुम्हारी इज्जत ख़राब हुई है ना, आज तुम्हारे साथ वो इज्जत बनी रहती। लोग तुमको बोलते नहीं और तुम्हारा भी अच्छा से अच्छा बढ़ता, जिससे तुम्हारा पहले चल रहा था। जब से तुमने नहीं किया, धीरे धीरे सब डाउन होता जाए। तो इसीलिए कहते हैं पैसा चाहे कम कमाओ, लेकिन इज्जत भरपूर कमाओ। ये चीज़ें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे बहुत लोग लेडीजें होंगी, ऐसे बहुत जेंट्स होंगे यूट्यूब पे ही, वैसे बहुत सारे ब्लॉगर, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया कभी भी। ये समझ को समझना चाहिए हर चीज़ को।